मित्रों, आपने महाभारत सीरियल टीवी में जरूर देखा होगा। महाभारत के सभी पात्र और सभी घटनाएं काफी इंटरेस्टिंग हैं, जिन्हें आप कितनी ही बार क्यों ना देख लें, आप बोर नहीं होंगे और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। महाभारत का हर एक कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि एक एक कैरेक्टर पर एक सीरियल या एक फिल्म बन सकती है, और इसमें तो बहुत सारे हैं। ऐसे ही महाभारत के सभी मुख्य किरदारों में से एक किरदार था भीष्म पितामह का, जिन्हें उनके पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसमें कोई शक नहीं, भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली और एक ताकतवर योद्धा थे। उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था, इसलिए वो एक ब्रह्मचारी भी थे। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब भीष्म पितामह इतने महान थे, तब भला उन्हें इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उनकी मृत्यु के क्षण में उनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? तो शायद आपने पहले भी इस बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। इसी कथा को मैं आपको अपने मुख से बताता हूँ। अगर थोड़ी भूल चूक हो जाए तो उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो कर्मों के प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। प्रारब्ध यानी आपके कर्मों के फल। आपके प्रारब्ध आपकी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ चलते रहते हैं। आपको हर एक कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, अब वो चाहे इस जन्म में हो या अगले किसी जन्म में। आप प्रारब्ध से बच नहीं सकते। ऐसा ही कुछ भीष्म पितामह के साथ में हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा था और अपार पीड़ा को भोगना पड़ा। तो जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने किसी भी प्रकार की चिकित्सा को लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, मैं तभी अपने प्राण त्याग दूंगा। तब तक मैं इस बाणों की सैया पर ही लेटा रहूंगा। कुछ दिनों तक, जब तक वो बाणों की सैया पर लेटे रहे, उसी बीच उनसे उनके अपने प्रियजन मिलने आते रहे। भीष्म पितामह ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक प्रश्न चल रहा था, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण के पास था, क्योंकि वो तो परब्रह्म थे। उन्हें सृष्टि की शुरुआत से पहले का तथा सृष्टि के अंत के बाद तक का ज्ञान था, क्योंकि सृष्टि बनाने वाले वही थे। वो सब जानते थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए। अब पितामह जानते थे कि अवश्य ही मेरे प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के पास होगा, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, हे वासुदेव, मुझे मेरे अब तक के 100 जन्म याद हैं, और मैं जानता हूं मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे कि मुझे इस असहनीय पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। मेरी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आपको केवल अपने 100 जन्म याद हैं, लेकिन मुझे आपके सारे जन्मों का ज्ञान है। मैं आपको आपके 100 जन्म के पूर्व जन्मों के बारे में भी बता सकता हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको यह दर्दनीय पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही है। इतना सुनते ही पितामह आश्वस्त हो जाते हैं और अहोभाव से पूछते हैं कि हे वासुदेव, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं और मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। कृपया मेरी दुविधा से मुझे बाहर निकालिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बात आपके 100 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और एक वन से दूसरे वन भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार आप एक वन से गुजर रहे थे, तब आपके रथ के मार्ग पर एक सर्प आ गया था। तब आपने अपना एक बाण निकाला और उस बाण की सहायता से उस सर्प को उठाकर रास्ते से हटा दिया। परंतु आपने नहीं देखा कि जिस सर्प को आपने बाण की सहायता से रास्ते से हटाया था, वो सर्प एक कांटों वाली झाड़ियों में गिर गया है। अब वो सर्प उस कांटों वाली झाड़ियों से निकलने का जितना ही प्रयास कर रहा था, वह उतना ही उसमें फंसता चला जा रहा था। इसी प्रकार वह सर्प 18 दिनों तक उसी पीड़ा को भोगता रहा, और वह सर्प उस असहनीय पीड़ा को भोगते भोगते ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिसने ये मेरी दुर्गति की है, ईश्वर उसे भी ऐसी ही पीड़ा दे और इसी प्रकार उसकी मृत्यु हो जिस प्रकार मेरी मृत्यु होने जा रही है। और फिर अंत में एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो हे पितामह, इसी वजह से आप अपने उसी पाप का फल भोग रहे हैं। पितामह भगवान श्री कृष्ण के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, और फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, अगर ऐसा है तो मेरे उस कर्म की सजा मेरे पिछले 100 जन्मों में क्यों नहीं मिली? इस पर भगवान कहते हैं कि हे पितामह,
आपने अपने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपके पिछले 100 जन्म पीड़ादायी नहीं थे। फिर पितामह पूछते हैं, तो भला मेरे इस जन्म में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने शाप को भोगना पड़ रहा है और मैं इतनी गहरी पीड़ा में हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका सत्य तो आप स्वयं जानते हो, ये तो किसी से नहीं छुपा। तुमने अपनी प्रतिज्ञा को ही सर्वोपरि रखा और उस प्रतिज्ञा के कारण तुमसे कई बड़ी भूलें हुई हैं। मैं उन भूलों को आपको याद दिलाता हूँ। जब तुमने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लिया, तुमने हस्तिनापुर को तो देखा, लेकिन तुम उसे भूल गए जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था। दुर्योधन एक अधर्मी व्यक्ति था। तुम्हारी पहली गलती की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब भरी सभा में आपकी आंखों के सामने पांडवों के साथ छल किया गया और आपकी कुलवधू का चीरहरण हुआ। ये सब आपकी नंगी आंखों के सामने चलता रहा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। तो बताइए पितामह, क्या वो अधर्म नहीं था? आप में पूर्ण सामर्थ्य था कि आप उस घटना को रोक सकते थे। पाप को करने वाला जितना गलत होता है, उतना ही गलत वो होता है जो पाप को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखे, जबकि उसमें सामर्थ्य है, वह उसे रोक सकता है। तो आपके इस जन्म के इन पाप कर्मों के कारण आपके द्वारा किया गया वह कर्म जो आपने 100 जन्म पूर्व किया था, वह सक्रिय हो गया। प्रारब्ध को केवल सही समय का इंतजार है, उसे मौका चाहिए, और आपने वह मौका दे दिया। तो आपकी इस अवस्था के कारण आप स्वयं ही हैं। इतना सुनते ही भीष्म पितामह के मुखमंडल पर एक चमक आ उठी और वह समझ गए कि मैं अपनी इस अवस्था का जिम्मेदार खुद ही हूँ। उन्हें अब ऐसा लगा कि मानो वह अपने सभी कष्टों से मुक्त हो गए हों। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और फिर उसके बाद सूर्यदेव उत्तरायण हो गए। फिर भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग दी और अपने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का साथ मिल गया। फिर वो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। तो इस कथा से आप क्या समझे? यानी आपके कर्म और उनके प्रारब्ध आप उन्हें चकमा नहीं दे सकते। आप संसार से झूठ बोलकर बच सकते हैं। हो सकता है आपके झूठ का किसी को पता ना हो, परंतु आप स्वयं तो उस झूठ के बारे में जानते ही हैं। आपके प्रारब्ध सदैव आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो लोक कल्याण के लिए हों। और अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हो तो आपको केवल उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जो आपको सदा सदा के लिए सबसे मुक्त कर देती है। ईश्वरीय कृपा जब होगी तभी आप परम में विलीन हो सकते हैं।